इंग्लिश हिंदी शिक्षा में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ना ही लिख पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को आज इस क्लास में सबसे बेस्ट तरीका सिखाऊंगा इंग्लिश को पढ़ने का। चाहे इंग्लिश में कोई आपकी स्टोरी हो, या फिर इंग्लिश की आप बुक पढ़ रहे हो, या फिर इंग्लिश में कुछ भी कहीं लिखा गया हो, आप बहुत इजी तरीके से उसको कैसे रीड करोगे, उनका कैसे अर्थ निकालोगे, कैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे, इस आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो जिनको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सीखना है, चैनल के साथ जरूर जुड़ें। यहाँ पे आज हमने आपके लिए छोटे छोटे वर्ड्स लिए हुए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और जिनको सीख करके आप इंग्लिश की बुक पढ़ के अर्थ निकालोगे, सेंटेंस बनाओगे, सारी चीजें करोगे। तो अगर आपको सीखना है तो आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है एच ई। जब किसी एक वर्ड के बाद आपका जस्ट ई दिया हो तो वहां पे आप क्या किया करें, बड़ी की मात्रा का साउंड लगाया करें। जैसे आप यहाँ एच से हा करोगे तो ये देखो ई दिया है तो बड़ी की मात्रा करके ही बोलोगे, और ही का जो अर्थ होता है वह होता है आपका वह, लेकिन यह यूज होगा केवल पुल्लिंग यानी कि पुरुष के लिए, लड़के के लिए, ठीक है। चलिए आगे लिखा है यस एच ई। तो देखो इसको पढ़ते हैं सी। देखो यस एच से बनेगा आपका बड़ा सा, अब यहाँ बगल में ई दे दिया तो आप बड़ी की मात्रा करके सी बोलोगे, और सी का भी मतलब आपका देखो वाह होता है, और इस वाह का यूज हम करेंगे स्त्रीलिंग यानी कि लड़की के लिए, जो महिला है, ठीक है। चलिए यम ई। तो देखो यम से आपका माँ, ई दिया है तो बड़ी की मात्रा मी, और मी का मतलब होता है मुझे। देखो यहाँ पे इसको मे मत पढ़िएगा, मी पढ़िएगा। हमने आपको तरीका बता दिया क्योंकि हिंदी वाला आप नहीं यहाँ पे पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू से आपका वह ई दे दिया तो बड़ी की मात्रा करके वी बोलोगे, और वी का मतलब होता है हम, ठीक। पी आई टी। देखो इसको पीट पढ़ते हैं तो पी से पा हो जाएगा, आई यहाँ भी आपकी छोटी की मात्रा लगाएगा, और टी से यहाँ टा बनाना है, ता मत बनाइएगा, टा बनाइएगा, और पीट का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। चलिए पीट का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। आगे है एम आई डी। इसे पढ़ते हैं मिड। तो यम से मा हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा मी, और डी से आपका डा, ये आपका हो गया मिड। याद रखिएगा जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका आई दिया हो तो छोटी ई की मात्रा का आप लोग उच्चारण करोगे, ठीक है। चलिए देखो मिड का मतलब होता है मध्य या फिर बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है यस आई टी। तो मैं यस से पहले यहाँ छोटा सा करूंगा, बीच में आई है तो छोटी ही की मात्रा लगाऊंगा तो सी हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ टी से टा करेंगे, सिट, और सिट का अर्थ होता है बैठना। सिट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, बैठना होता है। आगे यस ए वाई। देखो जब किसी के बाद ए वाई दिया हो तो वहां आप एक ही मात्रा का उच्चारण करोगे। आइए आपको सिखा देता हूं, यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूं, ठीक है। चलिए ताकि आपको याद रहे अगर अलग से थोड़ा सा आप पढ़ोगे। देखो जब किसी के जस्ट बाद आपको ए वाई दे तो ए वाई का उच्चारण आप क्या करोगे, एक ही मात्रा, सॉरी एक ही मात्रा के रूप में कहना है ना, आप लोग यहाँ पे एक ही मात्रा के रूप में करोगे, ठीक है। अगर बीच में देखो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका आई दिया हो तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में आप लोग करोगे। अगर किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई दिया हो तो आप ई अगर लगाए तो वहां बड़ी का साउंड निकालोगे। तो आप इन तीनों को याद रखना, आगे भी मिलेगा तो आपको सिखाऊंगा जो पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं यहाँ पर। देखो आपका लिखा हुआ यहाँ पे आगे यस से देखो छोटा सा, ए वाई है तो अभी हमने बताया एक ही मात्रा से, और से का अर्थ आपका होता है कहना। पी ए वाई। तो देखो पी के बाद ए वाई दे दिया तो पी से पहले पा कर लेना, ए वाई एक ही मात्रा हो गया आपका पे। पे का मतलब होता है भुगतान करना, भुगतान या फिर पैसा देना,
पैसा देना ही बोल सकते हो ना, पैसा दोगे तो भुगतान करोगे, आप फोन पे गूगल पे करते हो ना, तो वही सिस्टम है, ठीक है। चलिए, बी यू एस, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया हो, तो आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप याद कर लीजिए। ये पहला है, ये आपका दूसरा है, और ये आपका तीसरा है। आई एम चौथा यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। देखो चौथा क्या था आपका, चौथा आपका था कि अगर किसी वर्ड के, दो वर्ड के यानी कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया हो, तो यू को आप देखो, एक तो ऐसे बोल सकते हो कि हम साइलेंट करेंगे। साइलेंट का मतलब क्या, इनका उच्चारण नहीं करेंगे। एक अलग होता है कि हम इसका आ के रूप में करते हैं। देखो आ के रूप में अगर मैं बोलूंगा तो बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर सिर्फ इतना कह दो कि इनको साइलेंट रखना है, तो वो आसानी से समझ आते हैं। हालांकि आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो, देखो जब इसको आप पढ़ोगे बस, तो ब और सा का ही साउंड करोगे, इस वाले यू का उच्चारण आप नहीं कर रहे हो। लेकिन जब बस बोलते हो तो बा के बाद हल्का सा आपके मुख से आ निकलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप ऐसे बोल सकते हो कि आ के रूप में करेंगे या फिर साइलेंट रखेंगे, दोनों में से जो आपको सरल लगे आप उनको याद कर लीजिए। और बस का मतलब बस ही होता है, और इस बस का मतलब क्या, जो वाहन होता है, वाहन बस, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। के एन ओ डब्ल्यू, देखो जब के बाद शुरुआत आपकी एन से हो तो वहां के आपका साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल नो पढ़ेंगे, इसको एन से ना ओ डब्ल्यू ओ की मात्रा लगाएंगे दोनों मिला करके, तो ये आपका हो जाएगा नो। और नो का अर्थ होता है जानना, के एन आई एफ ई, देखो के बाद यहां भी शुरुआत एन से हो रही थी, यहां भी आपका के साइलेंट रहेगा, तो इसको नाइफ पढ़ेंगे, क्योंकि आई एफ ई आपका आइफ होता है, तो एन बन जाएगा, तो यहाँ पे नाइफ हो गया। और नाइफ का अर्थ होता है चाकू, जिससे आप सब्जी काटते हो। आगे के एन डबल ई, अब के बाद देखो एन दे दिया, तो यहाँ भी के आपका साइलेंट रहेगा, तो एन से ना डबल ई, यहाँ भी बड़ी की मानता लगाती है नी, और नी का अर्थ होता है आपका घुटना, ठीक है, घुटना। आगे है, ये आपका टा है, आर ई एस टी रेस्ट, तो आर से रा, ई से एक ही मात्रा रे, यस और टी आपस में सटे हैं, तो यहाँ आपका आधा सा बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में सटे हैं, बीच में मात्रा है नहीं, तो पहला वाला इंग्लिश में आधा बनता है, टी से टा। रेस्ट का मतलब होता है आराम, एन ई डब्ल्यू, देखो जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद या फिर कोई दो तीन वर्ड दिए गए, उनके जस्ट बाद आपका ई डब्ल्यू दिया हो, तो ई डब्ल्यू अगर लगा है तो जिसके बाद लगा होगा उसको आधा बनाता है, ऐसे एन से यहाँ पे आधा ना, और ई डब्ल्यू है तो आप ऐसे यू कर दोगे, ठीक है। ये आपका न्यू, और न्यू का अर्थ आपका होता है नया। आइए मैं लिखा देता हूँ, चलिए पांचवा, पेन चेंज करना पड़ता है यार, ठीक है। देखो कोई भी वर्ड है उसके बाद अगर ई डब्ल्यू दिया है, तो इस वाले को क्या करोगे आप, हाफ करोगे, मैं ऐसे लगा दिया हूं, ठीक है। इसको आधा करना है, या मैं ऐसे बोल दो कि इसको आधा कर देना है, 1/2 कर देना है, बाकी इसको आप क्या करोगे, यू करोगे। जैसे आगे भी हमने एक वर्ड ऐसे ही ले रखे हैं, उनको पे ध्यान दीजिए। पहले देखिए यहाँ पे लिखा है डी ई डब्ल्यू, तो डी को हम क्या करेंगे, आधा डा करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे हलंत लगा देंगे, फिर ऐसे यू कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ड्यू। और ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है ओस, डी आर ओ पी, इसको पढ़ते हैं ड्रॉप। देखो डी आर से बनता है आपका ड्रा, ओपी को हम क्या पढ़ते हैं, ओपी को हम पढ़ते हैं ऑप, ऐसे, ठीक है। तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आएगा, देखो ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, या फिर बूंद भी बोल सकते हो पानी की, ठीक है, बूंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कर दीजिए आप लोग। देखो यहाँ पे एफ आर ओ एम, देखो एफ आर से फ्रा बनता है, अब ओ एम को यहाँ पे आप ऐसे पढ़ोगे ओम, इस तरीके से ओम, ऐसे भी आपने ओपी को ऑप पढ़ा था, तो ओ एम ओम, तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आता है, देखो बन जाता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, आप कहां से, दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। आर ए टी रेट,
देखो आर से रा, याद रखना जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया हो तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है। टी से आप काटा, लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं करते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखा देता हूं। देखिए ये आपका छठा है। जब एक लेटर के जस्ट बाद आपका ए दिया हो, उसके बाद एक लेटर छोड़, देखो ऐसे याद कर लो, छोड़ो ऐसे याद करो। जब ए के बाद जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके आपका ई दिया हो तो ए का उच्चारण आप करोगे एक ही मात्रा के रूप में और ए वाला आपका साइलेंट रहेगा। लास्ट में जो ई है वो आपका साइलेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो अलग से इसलिए लिखा रहा हूं ना ताकि आपका ध्यान पड़े, आप अलग से सीखो यार। रेट का मतलब होता है दर या फिर दाम या फिर मूल्य बोल सकते हो। यम ए डी, तो यम से आपका मा, यहाँ भी ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो ए का उच्चारण एक ही मानता। डी से आपका ड मिड, और मिड का मतलब होता है बनाया या फिर बना हुआ। एल आई के, इसको लाइक पढ़ते हैं, लाइक। और लाइक का अर्थ होता है पसंद करना। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो ना, तो पसंद आती है तभी करते हो, तो ही होता है पसंद करना। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया भैया लाइक वाइक कर दो यार, ठीक है। यस ए डी, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए दिया हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपका एस से छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से आपका डा, इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, बहुत सरल है। और सैड का मतलब होता है आपका दुखी। आई टी, इसे इट पढ़ते हैं, आई शुरुआत में है तो ई और टी से आप कटा इट। और इट का मतलब होता है यह। देखो ये निर्जीव के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, निर्जीव के लिए। इट का अर्थ हम निर्जीव के लिए करते हैं। आगे देखते हैं। जी ई टी गेट, तो जी से गा, इसे एक ही मात्रा गेट, टी से आप काटा गेट, गेट का अर्थ होता है पाना। डब्ल्यू ई डबल एल, इसे पढ़ते हैं वेल, तो W से आपका वा, इसे एक ही मानता। डबल एल है तो आपको उच्चारण एक ही बार करना है, वेल। और वेल का अर्थ होता है कुआं, कुआं। या फिर वेल का मतलब आप अच्छा भी बोल दीजिए। यल ए एस टी लास्ट, तो यल से ला, ए से आ का मात्रा, एस और टी आपस में सटे, एस से आपका आधा सा, टी से टा लास्ट। लास्ट का होता है आखिरी। डी ए टी, देखो डी से आपका डा, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो ए का उच्चारण एक ही मानता है। टी से आपका टा, ए हो गया आपका यहाँ पे डेट। डेट का मतलब होता है तारीख या फिर दिनांक बोल दीजिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस उसमें दिनांक लिखा है या फिर तारीख लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश वही है, ठीक है। ए एन डी एंड, ऐसे एंड, एंड का अर्थ होता है और। एल आई डबल टी एल, इसको लिटिल पढ़ते हैं, लिटिल, और इसका अर्थ होता है छोटा। आगे ओ डब्ल्यू एन, इसको पढ़ते हैं ओन, ओन। ओन का अर्थ होता है खुद या फिर अपना। ओ डब्ल्यू एन ई आर, इसको ओनर पढ़ते हैं। देखो ये आपका ओन था, एन ई, एन सॉरी ई आर लग गया तो आपका ओनर हो जाएगा, तो इसको हम ओ पढ़ते हैं पूरा, और एन ई आर नर, ओनर। और ओनर का अर्थ होता है मालिक। अगर कुछ पूछना है तो आप हमारे पास कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए डी ओ एन, इसको पढ़ते हैं डन, ऐसे डा और ना। देखो जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई होता है तो ओ का उच्चारण देखो यहाँ पे आ के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, या फिर ओ के रूप में भी लोग करते हैं, तो यहाँ पे आ के रूप में हुआ, देखो आपका डन हो गया। और डन का मतलब होता है हो गया, हो गया या फिर पूरा हुआ।
WITH विथ, तो W से आपका हुआ आज छोटी ई की मानता विथ, TH से आपका था विथ भी होता है और लोग इसे विद भी पढ़ते हैं क्योंकि TH द और था दोनों बनाता है और इसका अर्थ होता है साथ। LEG लेग, तो यल से ला इसे एक ही मानता ले, जी से आपका ग लेग और लेग का अर्थ होता है आपका पैर। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। देखो लिखा है HELP हेल्प, हेल्प, H से हा, ई से एक ही मात्रा, यल से आपका आधा ला, पी से पा हेल्प और हेल्प का अर्थ होता है मदद करना। MISS मिस, यम से माँ आज छोटी ई की मात्रा में, डबल एस है तो एक बार सा ए आपका हो गया मिस। मिस का अर्थ होता है चूकना या फिर याद करना। ठीक, CHEST चेस्ट, तो CS से आपका चा, ई से एक ही मात्रा, EST सटे से आपका आधा सा, टी से टा, चेस्ट और चेस्ट का अर्थ होता है छाती। SKIN स्किन, तो एस से आपका आधा सा, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, यन से ना, स्किन और स्किन का अर्थ होता है त्वचा। WATCH वॉच, ऐसे वॉच, वॉच का अर्थ होता है देखना। आगे DAR के, इसको पढ़ते हैं डार्क, तो डी से डा, ए से आ का मात्रा, आर और के सटे हैं तो आर ऊपर का बनेगा, तो के से का ऊपर की डार्क, डार्क का अर्थ होता है अंधेरा। SPEAK स्पीक, यस और पी सटे हैं, यस से आधा सा, पी से पा, ई और ए से बड़ी की मात्रा, के से आपका का, ए आपका स्पीक हो गया और स्पीक का अर्थ होता है बोलना। LEARN, इसको पढ़ते हैं लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। आगे WRIT राइट, और राइट का अर्थ होता है आपका लिखना। एक और राइट होता है ना, मैं आपको बता दूं, RIGST, ये भी आपका राइट होता है लेकिन इस राइट का मतलब सही या फिर दायां होता है, ठीक है। चलो READ, इसको पढ़ते हैं रीड, आर से रा, ई और ए भी बड़ी की मानता लगाते हैं, डी से डा रीड और रीड का अर्थ होता है पढ़ना। आगे BAD, मैंने बोला था दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा, तो बी से बा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से डा बैड और बैड का अर्थ होता है खराब, ठीक है। DAD डेड, तो डी से डा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा और डी से आपका डा, ए आपका, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ साइड में यार पता नहीं क्या है, बार बार बैलून दब रही, थोड़ा सा रुक जाओ। अब ठीक है, डी से डा, ए का उच्चारण एक ही मानता, फिर डी से आपका डा डैड और डैड का अर्थ होता है पिता। SO, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो और सो का अर्थ होता है आपका इसलिए। NO नो, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो और नो का अर्थ होता है नहीं। MIL के मिल्क, तो यम से माँ आज छोटी की मात्रा मी, यल और के सटे तल से आपका आधा ला, के से का मिल्क और मिल्क का अर्थ होता है दूध। देखो कितना आसानी से बन रहा है, जैसे आप मैसेज करते हो, मैसेज पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से पढ़ रहे हो। SNAKE, यस और एन आपस में सटे से आपका आधा सा, यन से ना, अब यहाँ भी एक के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो एक का उच्चारण एक ही मात्रा, के से का स्नेक और स्नेक का अर्थ आपका होता है सांप।
देखो, अगर आपको तरीका पता है आप तभी इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, रूल्स आपको मालूम होंगे तभी आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हो, इनका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो फिर आप नहीं कर सकते। इसलिए सीखने के लिए चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए।